सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकरीरी के मामले का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने प्रॉपर्टी के मुकदमे में डिप्टी अटॉर्नी जनरल के मावनत न करने पर हुक्म जारी किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुकदमात में दुरुस्त मावनत नहीं मिल रही। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल शफकत अब्बासी से सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कौन है। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ हैं। जस्टिस काजी फायज ने कहा कि अशतर औसाफ तो मुस्तफ़ा हो चुके हैं, इनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, अब नया अटॉर्नी जनरल कौन है। अदालत के सवाल पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल शफकत अब्बासी ने लाइल्मी का इजहार किया। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोस्ट्रम पर बुलाया और सवाल किया कि नया अटॉर्नी जनरल किसको लगाया गया है। अदालत के इस्तफसार पर आमिर रहमान ने भी नए अटॉर्नी जनरल की तकरीरी पर लाइल्मी का इजहार किया, जिस पर जस्टिस काजी फायज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल के बगैर मुल्क कैसे चल रहा है, आपको नए अटॉर्नी जनरल का नाम मालूम नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया और हिदायत की कि सेक्रेटरी कानून आइंदा समाअत पर नए अटॉर्नी जनरल का तकरीरनामा और साबिक का इस्तीफ़ा साथ लाएं। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना का कहना है कि PSL 8 के लिए शाहीन आफरीदी मुकम्मल फिट होंगे। समीन राना ने कहा कि शाहीन आफरीदी की क़यादत में ट्रॉफी का दिफा करने के लिए पुरुमीद है। इन दिनों शाहीन कौमी टीम के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और वो मुकम्मल रिदम में है। समीन राना ने कहा कि चैंपियन होने की वजह से लाहौर कलंदर्स पर कोई दबाव नहीं। लाहौर कलंदर्स दबाव में नहीं आती क्योंकि टीम ने PSL में बुरा वक्त भी देखा हुआ है, इसलिए अब चैंपियन है तो पुरुमीद है। टाइटल का दिफा करेंगे और पहली टीम बनना चाहेंगे जिसने टाइटल का दिफा किया होगा। इनका कहना था कि टीम के कॉम्बिनेशन से मुतमईन है, बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश की है, इसमें तवाज़ुन रखा है। बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है लेकिन बैटर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। सुमित पटेल की जगह लियाम डाउसन जबकि मोहम्मद हफीज़ की जगह सिकंदर रजा को लिया है। समीन राना ने मजीद कहा कि नजम सेठी की लीडरशिप में PSL मजीद कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मुश्किल हालात में PSL को शुरू किया था। नजम सेठी चैलेंज पर पूरा उतरे। PSL को इन जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग का 8वें एडिशन का आगाज़ 13 फरवरी को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है कि रमीज़ राजा ने जैसे बताया इतने बुरे हालात भी नहीं थे। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने कहा कि हर बार नई हुकूमत आने के बाद नया क्रिकेट बोर्ड का सरबरा आने के खिलाफ हूँ, क्योंकि काम करने वाले को टाइम मिलना चाहिए। खालिद महमूद का कहना था कि कई खिलाड़ियों पर इल्ज़ामात लगे लेकिन किसी के खिलाफ सबूत नहीं आए। आमिर सुहेल का नाम मेरे जहन में आ रहा है लेकिन वो बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ खिलाड़ियों पर और इल्ज़ामात लगे। मलिक कयूम ने मामले की तहकीकात की, कमीशन बनाकर तहकीकात कराई गई। वसीम अकरम और कुछ लोगों को अहम ओहदे ना देने की सिफारिश की थी। साबिक मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची और हैदराबाद को लड़काना बनाने की कोशिश करने वाले नाकाम रहेंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए वसीम अख्तर ने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आपका मेयर डिप्टी मेयर नहीं आ सकता। हाँ, जालसाजी और चोरी करके ला सकते हो। वादा पूरा ना हुआ तो इमरान को फारिग किया, आप भी फारिग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, आप हमारे 7 वोटों पर वजीर आज़म बने हुए हैं। वादा करते हैं कि आइंदा इनके बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी कौम की बका का मसला है। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। वसीम अख्तर का कहना था कि MQM इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर आज एहतजाज करेगी, जिसके लिए फारूक सत्तार, अफाक अहमद और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से हिमायत का ऐलान भी किया गया है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है और मुल्क में महंगाई 1970 की दिहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक ने आलमी माशी असरात से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन रूस जंग समेत कई वजूहात के बायस आलमी मईशत को सुस्त रवी का सामना है। रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुताल्लिक बताया गया है कि सैलाब के बायस मौजूदा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो 2% रहने का इम्कान है। इससे पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4% GDP ग्रोथ की पेशगोई की थी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को मुश्किल माशी हालात का सामना है।
हालिया बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मुश्किल माशी हालात की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का सामना है। आलमी बैंक का कहना है कि दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 1970 की दिहाई के बाद बुलंद तरीन है। पाकिस्तान में सैलाब के बायस GDP को 4.8% मुसावी नुकसान पहुंचा। जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 14% गिर चुकी है। मौसमियाती शिद्दत खुराक और ज़रूरी अशिया की सप्लाई को मुतासिर कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी पैदावार को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। इस दौरान कंट्री रिस्क प्रीमियम में 15% इजाफा हो चुका है। दौरा भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। डेविड वार्नर को भी टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक दौरा भारत के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। फास्ट बॉलर पीट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क पहले टेस्ट के बाद टीम को ज्वाइन करेंगे। वो उंगली की इंजरी का शिकार हैं। मुकम्मल फिट होने के लिए वक्त दरकार है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि 18 रुकनी स्क्वाड में 4 स्पिनर्स को शामिल किया गया है। नितिन लाइन के साथ टोड मर्फी, ईस्टन अगर और मिचेल स्वीप्सन भी टीम का हिस्सा हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि पीटर हैंड्सकॉम्ब भी टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट 9 फरवरी से बेंगलोर में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 17 फरवरी से दिल्ली और तीसरा टेस्ट 1 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का चौथा टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलवी वनडे स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा। 3 वनडे मैचेस 17, 19 और 22 मार्च को खेले जाएंगे। सुरजानी टाउन में एक घर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया सुरजानी टाउन के यारो गोट में पेश आया, जहां 3 मुल्जिमान सलमान के घर में चोरी की नियत से दाखिल हुए थे। वारदात के दौरान घर के अफराद जाग गए तो उन्होंने मुज़ाहमत की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे शहरी सलमान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घर से मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। जाए वक़ुआ से पिस्तौल के 2 खौल मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए लैब भेज दिया गया है। दूसरी जानिब कराची के इलाके न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी को कत्ल कर दिया गया, जिससे शहर भर में 11 रोज़ के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 6 अफराद जाँ बहक हुए। इधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मुबैना डाकुओं ने कमेटी जमा करने वाली खातून का घर लूट लिया, जबकि स्कीम 33 में गाड़ी बेचकर घर वापस आने वाले शहरी को नकदी से महरूम कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत दे दी। 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद में पोलिंग होगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचने की हिदायत कर दी, जबकि इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने सिक्योरिटी सूरत हाल बरकरार रखने के लिए IG सिंध को ख़त भी लिखा है। 15 जनवरी को कराची डिवीज़न के 7 अजला में 25 टाउन्स में इंतखाबात होंगे और 25 टाउन के 286 UCs के 984 वार्ड्स पर वोटिंग होंगी। कराची के ज़िला वस्ती के 360, कोरंगी के 318, जनूबी के 224, गरबी के 111, मलीर के 119 और किमाड़ी के 164 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्सेस के तौर पर इलाकों में मौजूद रहेगी। लाहौर में गंदम के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी बड़ी कमी हो गई। मार्केट आलमिया के मुताबिक आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 70 रुपये फ़ी किलो कमी आई है। फ़ी किलो मुर्गी के गोश्त की कीमत 405 रुपये पर आ गई है। ताहम अंडों की कीमत पर कमी ना हो सकी और कीमत 289 रुपये दर्जन बरकरार है। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि पंजाब में गंदम की कीमत मज़ीद कम होकर 3800 रुपये मन हो गई है, जबकि जनूबी पंजाब में गंदम की कीमत 3500 रुपये मन है। ज़राए का कहना है कि गंदम की कीमत कम होने के बावजूद बाज़ार में आटे की कीमत कम ना हो सकी। चक्की और फ्लोर मिल्स मालकान कीमत कम करने को तैयार नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर सरकारी आटे की कीमतों पर अमल नहीं करा पा रहे। दुकानदार आटे की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। लाहौर शहर में बीफ और मटन भी महंगा फ़रोख्त हो रहा है।
और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि बीफ और मटन सरकारी नरखों से कई गुना महंगा बेचा जा रहा है, लेकिन कोई चेक करने वाला ही नहीं है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुल खिलाफा सैक्रामेंटो में पाकिस्तान के सूबे पंजाब और कैलिफोर्निया की हुकूमतों के दरमियान सिस्टर प्रोविंस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद हुई। मुआहदे पर कैलिफोर्निया की रियासती असेंबली के स्पीकर एंथोनी रेंडन, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड वासिफ खुर्शीद ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद फ़िरक़ैन के दरमियान बाहमी मुफीद ताल्लुकात कायम और शहरियों के दरमियान कारोबार, मईशत, तालीम, माहौलियात और सकाफ़त समेत दीगर शोबों में बराह रास्त ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी भी शरीक हुए। पाकिस्तानी वफ़द को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का दौरा भी करवाया गया, जहां उन्होंने चांसलर गैरी मे से मुलाकात की। चीन ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ पहला रद्द-ए-अमल देते हुए जनूबी कोरिया और जापान के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। जनूबी कोरिया में चीनी सिफारत खाने का कहना है कि कोरियन और जापानी बाशिंदों के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ों का इजरा मुअत्तल किया जा रहा है। चीन पर आयद दाखिले की इम्तियाजी पाबंदियों को हटाने के बाद वीज़ों का इजरा दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। चीन के इक़दाम पर तर्जुमान जनूबी कोरियन वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस चीन से आने वाले मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी साइंसी उसूलों की बुनियाद पर है। अपने मौक़िफ़ पर चीन के साथ सिफारती चैनल के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीका, बरतानिया, भारत, जापान समेत मुत्तहिद ममालिक ने चीन में कोरोना केसेस के फैलाव पर वहां से आने वाले मुसाफिरों पर मुनफी कोरोना टेस्ट की शर्त लाजिम की थी। अलावा आज़ें जनूबी कोरिया ने चीन से आने वाले मुसाफिरों को सियाहती वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता दिनों पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी क्लब फुटबॉल अल नसर को ज्वाइन किया। रोनाल्डो और सऊदी क्लब के दरमियान गुज़िश्ता माह के आखिर में 2.5 साला मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत अल नसर क्लब इन्हें 21 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मुआवजा अदा करेगा। रोनाल्डो और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की जानिब से इस मुआहदे का ऐलान मुश्तरका तौर पर इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए किया गया। इस पोस्ट को 3 करोड़ से ज़ायद बार लाइक किया गया। क्लब को ज्वाइन करने के कुछ दिनों में अल नसर के सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद में हैरानकुन इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 दिसंबर को रोनाल्डो के साथ मुआहदा होने से कबल अल नसर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 8 लाख से ज़ायद थी, जो अब हैरानकुन तौर पर 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। वाज़ेह रहे कि रोनाल्डो गुज़िश्ता दिनों अपनी फैमिली के हमरा प्राइवेट जेट में सऊदी दारुल हुकूमत पहुँचे, जहाँ इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इनकी बाज़ाब्ता आमद की तकरीब मरसोल पार्क स्टेडियम में हुई। इस तकरीब में रोनाल्डो और अल नसर के फैंस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्टार फुटबॉलर क्लब की जर्सी पहनकर मैदान में आए तो मद्दाहों ने इस मौके पर भरपूर जश्न मनाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी क्लब अल नसर को ज्वाइन करने पर गुफ्तगू की। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोप में मेरा काम मुकम्मल हो गया। अल नसर से मुआहदा करने से कबल मुझे कई जगह से खेलने की पेशकश हुई।